सबसे पहले आप तमाम लोगों को धन्यवाद, पूर्णिया वासियों को धन्यवाद। मैं कल से आया हूं, मैं जो मिल रहा हूं, मैं जिस मकसद से आया हूं आप लोग जान ही रहे हैं। कल भी आप लोगों से मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छा माहौल है। आज पूर्णिया के लोग ये समझ रहे हैं कि देश को जब जब ज़रूरत पड़ी है, बिहार सबसे आगे चल के नेतृत्व किया है, और बिहार को जब जब ज़रूरत पड़ी है तो सीमांचल नेतृत्व किया है। और पूर्णिया इस बात को समझ रहा है कि देश का संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इंसानियत सिसक रही है, कराह रही है, महिलाओं का जो अपमान हो रहा है, नौजवानों का जो अपमान हो रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। आज संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए पूर्णिया अपने एक पैर पर खड़ा है। इंडिया के साथ हमेशा खड़ा रहा है, आज भी इंडिया के साथ फिर से खड़ा है, और कहीं कोई लड़ाई नहीं है। सीधी लड़ाई है, एकदम आर पार। एक तरफ गांधी है, दूसरी तरफ गोडसे हैं। गोडसे और गांधी की लड़ाई है। जो लोग भी गांधी के साथ खड़े हैं वो सारे लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। जो गोडसे के साथ खड़े हैं वो उधर भाजपा के साथ खड़े हैं। और जो लोग वोटकटुआ जो खड़े हुए हैं वोट काटने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, वो लोग भी गोडसे के साथ खड़े हुए हैं। तो यहाँ लड़ाई सीधा गोडसे और गांधी के बीच की है। और गांधी, अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद का विचारधारा, पेरियार और बाबू जगदेव का विचारधारा, जन्ना कर्पूरी ठाकुर का विचारधारा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा एक तरफ है, एक तरफ गोडसे और सावरकर का विचारधारा एक तरफ है। तो लड़ाई दोनों तरफ है और बीच में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सारे लोग एक तरफ हैं। पूर्णिया जिंदाबाद था, है, रहेगा। पूर्णिया अपनी अस्मत के लिए लड़ रहा है। पूर्णिया अपने इस वजूद के लिए लड़ रहा है कि यहाँ का जो मैसेज जाएगा वो पूरे बिहार और देश के चुनाव को प्रभावित करेगा। चूंकि ये सेकंड फेज का चुनाव है, यहाँ जो पोल होगा, यहाँ जो मैसेज यहाँ से जो निकलेगा वो पूरे बिहार की दिशा को तय करेगा। इक्म के पहले फेज का चुनाव जो है, मैं घूम के आ रहा हूँ चारों तरफ, जमुई हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, औरंगाबाद हो गया, वहां बहुत भारी बहुमत से एक तरफा इंडिया जीत रही है। उसकी एक आप झलक भी देख सकते हैं। आखिर पूरे देश में चुनाव हो रहा है, लेकिन नेशनल टीवी पर देखिएगा सिर्फ बिहार चल रहा है। और मोदी जी हर लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बिहार हम बुरी तरह से हार रहे हैं। तो इसलिए पूर्णिया वासी पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ से गोडसे को जवाब देने के लिए वन तरफ थॉट लागू नहीं होगा, इसका ऐलान पूर्णिया से होगा। जो ये एमवाई समीकरण पर पप्पू यादव अपना दावा ठोक रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? एक बात बताइए, उन्होंने अपनी पार्टी को जब बनाया और पार्टी बनाने के बाद पूरा देश जानता है कि 2015 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वो पीएम ऑफिस में जाके पार्लियामेंट में उन्होंने मुलाकात किया, और मुलाकात कर करके और पूरे बिहार में अपने उम्मीदवार को खड़ा करके ऐलान किया कि मैं हरा दूंगा। जीतने की बात उन्होंने कभी नहीं किया, हरा दूंगा उन्होंने ऐलान किया था कि अगर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जीत जाएंगे तो मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा हमेशा के लिए। क्या उन्होंने संन्यास लिया? उसके बाद लगातार वो भाजपा के फंडिंग से पूरे बिहार को दिग्भ्रमित करते रहे, लेकिन बिहार उनको समझ चुका था कि किस तरह से ये, कहां से इस तरह का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, क्या हो रहा है। और इसकी वजह से वो 19 तो हारे ही बुरी तरह से। मधेपुरा जैसी जगह पर जहां से वो लगातार राजनीति करते रहे, सब कुछ उनका कार्यक्षेत्र वही रहा, वहां से उन्होंने अपनी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ने का काम किया और वहां के लोगों ने उनका जमानत जब्त करा दिया। आप इस बात से समझ सकते हैं कि उनका कितना दावा है। इसलिए पूर्णिया की जनता समझ रही है कि बाहर से लोगों को बुला करके और यहाँ भीड़ जमा करके, आप पेड न्यूज चलवा करके और यहाँ वहां से लोग को बुलवा करके आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो वो बाहर के लोग समझ सकते हैं। हमारे जो है मुखिया जी का जो बहुत उभरता हुआ चेहरा है बच्चा, वो हमारे साथ में बैठे थे, बहुत अच्छे आदमी व्यक्ति है। उनके साथ वो व्यवहार किए हैं। पप्पू यादव के आदमी जो है उसको पीटने का काम किया। मुस्लिम का बात करते हैं, मुस्लिम का हितैषी बनते हैं, सब जगह जाते हैं। और या जो है कि उसको पिटाई किया है, मैंने कार्यक्रम में गया तो उसको मारने का काम किया। अभी जब जीता नहीं तो तानाशाही कर रहे हैं, जब जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? अभी बेचारा जो है कि पहली बार मुखिया बने हैं और उसके साथ में जो है इस तरह से मारपीट किया, वोटर को धमकी दे रहा है, सबको
फ़ोन से धमकी मिल रहा है। कई कार्यकर्ता हमको फ़ोन किए, कई जो जनता हमको फ़ोन करने का काम किया कि हमको धमकी मिल रहा है कि वोट नहीं देना है हमको। अभी से धमकी चमकी मिल रहा है, तो फिर जीतने के बाद क्या करेंगे पूर्णिया में? जो हमारे व्यवसायी है पूर्णिया के, अभी से जो है कि दहशत में है, वो जीतेगा तो क्या करेगा? इसलिए इस पर जो है कार्रवाई भी होना चाहिए। पूर्णिया की जनता को आश्वस्त करा रहे हैं कि कोई निर्दलीय लड़ाई, सीधी लड़ाई है। एजेंट बन के काम करने के लिए पूर्णिया में खड़े हुए हैं। उसको इतना ही शुभचिंतक थे, पूजा करके वहाँ पर खड़ा होते ना, मधेपुरा जाते, मधेपुरा से चुनाव लड़ते। इसलिए उसको तो यहाँ महागठबंधन के जो है कैंडिडेट है, उसको हराने के लिए वह बीजेपी के एजेंट बन करके जगह जगह लेकर के पूर्णिया के दिल में है, पूर्णिया के दिल में तो 20 तो वो साल पहले कहाँ ये चले जवाब गए थे? दें, नहीं पूर्णिया के दिल में है तो पहले ये जवाब दें कि मधेपुरा के लोगों ने अपने दिल से उनको क्यों निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? विधानसभा चुनाव में उनकी जमानत क्यों जब्त हो गई? पहले ये तो बता दें। मैडम पूर्णिया अब एक बैग आ गया उनके दिल में। पप्पू यादव कह रहे हैं कि 4 जून को जो है ना पूरा दुनिया देखेगा कि कौन है हीरो। चलिए ना, कौन हीरो है? यहाँ कोई हीरो बनने नहीं आया, जनता का सेवक बनने आया है। लोग जो हीरो बनना चाहता है, जनता उसको जीरो पर पहुँचा देगी। बस हम लोग गरीब से जुड़े हुए, जनता की गरीब के सेवक है बेटी ये। है, अति पिछड़ा 5 बार की के बेटी एमएलए है, हैं। 5 बार से सेवा करते आ रहे हैं रुपौली के जनता को। सभी भली भांति मेरे बारे में जानते हैं। कोई जो है ना टाटा अंबानी की बेटी नहीं है, गरीब से जुड़े हुए हैं, गरीब की बेटी है, गरीब के हित के लिए सोचेंगे। और गरीब जो हमारे जनता, यहाँ के पूर्णिया जनता ने उसको 4 तारीख के रिजल्ट में पता करेगा। हीरो यहाँ कोई हीरो नहीं है। हम लोग गरीब का सेवा करने के लिए जनता हीरो को नहीं पसंद करती है, जनता सेवक को पसंद करती है। चलिए, मतलब बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पप्पू यादव के इधर से उधर जा रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग जो है ना आरजेडी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और एक बात याद रखिएगा, हम लोग जितने भी लोग हैं आरजेडी से जुड़े हुए, वो मंदिर प्रसाद के लिए कभी मंदिर नहीं बदलते हैं, इतना याद रखिएगा। और हम लोग की लड़ाई यहाँ पर कहीं नहीं है। आप जहाँ भी जाइएगा, ठीक है, एक शब्द में बीमा भारती, बीमा भारती। विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, व्यक्ति की लड़ाई है ही नहीं। किनसे अपनी लड़ाई मान रहे हैं? गांधी या गोडसे की लड़ाई है। ठीक।